सेलिब्रिटी आर्यन खान की आज जेल से हो सकती है रिहाई। कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलते ही बाहर आ सकेंगे आर्यन खान। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत। कोर्ट ने शर्तों के साथ बेल दी। एनसीबी को बिना बताए मुंबई से बाहर नहीं जा सकेंगे आर्यन। विदेश जाने के लिए भी कोर्ट से लेनी होगी इजाजत। आर्यन के साथ ही अरबाज और मुनमुन को भी मिली जमानत। अभी तीनों जेल में ही। एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की बेल का किया था विरोध। आर्यन को साजिश का हिस्सा बताया था। आर्यन को जमानत मिलने के बाद अपनी लीगल टीम से मिले शाहरुख खान। सतीश मानशिंदे ने जारी की तस्वीर। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे बोले आर्यन को फंसाया गया, निचली अदालत को किया गया मिसलीड। इंडिया टीवी से बोले आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी। बेल की खबर मिलते ही शाहरुख की आंखें खुशी से नम हो गई। आर्यन को जमानत मिलते ही शाहरुख के बंगले के बाहर झूमने नाचने लगे फैंस। पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। आर्यन को बेल मिलने के बाद सामने आया नवाब मलिक। कहा कि उनके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे एनसीबी का ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्रूज ड्रग्स केस में नवाब मलिक का नया दावा। समीर वानखेड़े ने अपने दोस्त काशिफ खान को क्रूज से जाने को दिया। नवाब मलिक का आरोप, समीर वानखेड़े के दोस्त काशिफ खान ने ही क्रूज पर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। आयोजकों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश। गिरफ्तारी से पहले 3 दिन तक का नोटिस देना होगा। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर तंज। आर्यन खान और उसके दोस्तों को जेल में डालने वाला आज खुद जेल जाने से डर रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच से डर गए समीर वानखेड़े, तभी तो कोर्ट से सीबीआई या एनआईए जैसी एजेंसी से जांच करवाने की मांग की। समीर वानखेड़े की पत्नी की उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखा, मेरी निजी जिंदगी को बनाया जा रहा है निशाना, महिला की गरिमा से किया जा रहा है खिलवाड़। सीएम उद्धव को लिखी चिट्ठी में क्रांति रेडकर ने बोला, बाला साहब ठाकरे को अपना आदर्श बताया। लिखा कि उम्मीद है कि आप मराठी महिला को इंसाफ दिलाएंगे। क्रांति रेडकर ने कहा, समीर वानखेड़े का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं, सभी फ्लोटिंग अकाउंट फर्जी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का नवाब मलिक पर निशाना। कहा कि समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए मलिक ने लगाए हैं निजी आरोप। अठावले ने आर्यन केस पर कहा, ड्रग्स लेने वालों को जेल नहीं नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाना चाहिए, कानून बदलने की जरूरत। दिल्ली से मुंबई पहुंची एनसीबी की विजिलेंस टीम आज तीसरे दिन भी करेगी जांच। और अब तक समीर वानखेड़े समेत 4 ऑफिसर्स के बयान दर्ज हुए। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी, गवाह प्रभाकर का बयान दर्ज करने में मदद के लिए कहा। कई समन मिलने के बाद भी एनसीबी टीम के सामने पेश नहीं हुआ है प्रभाकर सैल। एनसीबी ने बयान दर्ज करा के सबूत सौंपने को कहा है। आज लखनऊ में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे अमित शाह। सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। बीजेपी के सदस्यता अभियान का नाम मेरा परिवार बीजेपी परिवार रखा गया है। 4 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। कार्यक्रम में सीएम योगी के अलावा कई सीनियर नेता रहेंगे मौजूद। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। यूपी में चुनाव से पहले ही बीजेपी मनाएगी जीत वाली दिवाली। 30 लाख बूथ वर्कर्स को भेजे गए गिफ्ट। यूपी के ललितपुर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा। किसान परिवारों से मुलाकात करेंगी। लखनऊ से ट्रेन से ललितपुर रवाना हुई प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस ने खाद नहीं मिलने की वजह से किसान की खुदकुशी का आरोप लगाया। प्रियंका ने लखनऊ रेलवे स्टेशन पर कूलियों से बात की। कूलियों ने बताई अपनी समस्याएं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का दावा, विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से बीजेपी का हो जाएगा सफाया। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में बच्चों को बांटे लैपटॉप। कहा कि 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने यूपी के विकास को बाधित किया। अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व सांसद हरीन मलिक और उनका बेटा पंकज मलिक होंगे समाजवादी पार्टी में शामिल। यूपी चुनाव को लेकर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। गठबंधन को लेकर शिवपाल यादव समेत कई पार्टियों से चल रही है बातचीत। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान, बीजेपी भारतीय राजनीति की केंद्र में रहेगी, दशकों तक बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि राहुल को लगता है कि कुछ समय की बात है, लोग मोदी को हटा देंगे। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन ने कहा, प्रशांत किशोर के बयान से पूरा देश सहमत है, पीएम मोदी की राजनीति को पूरी तरह से बदला। गोवा पहुंची सीएम ममता बनर्जी। 3 से 4 दिन तक रुकेंगी। आगामी चुनाव को लेकर बैठक करेंगी। ममता के गोवा दौरे पर सीएम प्रमोद सावंत का तंज, यहां कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता, जनता को पीएम और मेरे नेतृत्व पर भरोसा। गोवा की राजधानी पणजी में ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। हिंदू संगठनों का आरोप, बंगाल में ममता सरकार में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार। जय श्री राम के नारे लगाए। गोवा में टीएमसी को एंट्री ना करने देने की अपील। ममता पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। ममता बनर्जी के दौरे के बीच पणजी में हर तरफ लगे जय श्री राम के होर्डिंग। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक लगाए गए पोस्टर। देहरादून में कांग्रेस नेता हरीश रावत और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कुदरती आपदा में लोगों के हुए नुकसान की भरपाई की मांग। पंजाब के मनसा में किसानों से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, 70 साल बाद भी किसानों का खुदकुशी करना हमारे लिए शर्म की बात। केजरीवाल का किसानों से वादा, 1 अप्रैल के बाद पंजाब में किसी किसान को खुदकुशी नहीं करने देंगे। गहलोत सरकार के 3 साल के कामकाज के खिलाफ आंदोलन करेगी बीजेपी। 25 से 30 नवंबर तक हर जिले में होगा बड़ा प्रदर्शन। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष AK शर्मा का बयान, बेहतर भविष्य के बच्चों को सही शिक्षा जरूरी।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का आरोप, आदिवासियों और दलितों की अनदेखी कर रहा है केंद्र। इटली और ब्रिटेन दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी रोम में होने जा रहे 16वें G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 31 अक्टूबर तक इटली दौरे पर होंगे पीएम मोदी। इटली के पीएम मारियो ड्रैगी ने दिया है न्योता। पीएम ने लिखा महामारी और जलवायु परिवर्तन से अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को लेकर चर्चा में होऊंगा शामिल। दौरे में वेटिकन सिटी भी जाएंगे प्रधानमंत्री, पोप फ्रांसिस से करेंगे मुलाकात। इटली के बाद ब्रिटेन जाएंगे पीएम मोदी। ग्लासगो में होने वाले जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में होंगे शामिल। आसियान शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कोरोना काल भारत आसियान मित्रता की भी परीक्षा थी। आसियान की एकता का हमेशा पक्षधर रहा है भारत। 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। आदि शंकराचार्य की समाधि का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा, स्वास्थ्य का मतलब केवल इलाज, ये बजट और सरकार की नीतियों में भी दिखता है। मांडविया ने कहा है कि पीएम मोदी ने समझाया, प्रिवेंटिव केयर भी हेल्थ केयर का एक बड़ा हिस्सा है। खेलना लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखता है। चंडीगढ़ GBRL में राजनाथ सिंह का संबोधन। 2 कमरों से शुरू हुई लेबोरेटरी आज देश को दे रही है महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक और क्षमता। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत शांति प्रिय देश, लेकिन जरूरत पड़ी तो किसी भी चुनौती का सामना करने को भी तैयार। राजनाथ सिंह बोले, भारत को बनाना चाहते हैं सशक्त, ताकि आंख झुकाकर नहीं, आंख में आंख डालकर बात कर सकें। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने सीमाओं पर चुनौतियों का सामना करने के लिए हाई लेवल तकनीक सिस्टम की जरूरत बताई। पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे हुए शामिल। महाराष्ट्र के पुणे में नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से अजीत डोभाल ने संबोधित किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने डीजी यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। बायोमेट्रिक तकनीक से यात्रियों की होगी एंट्री। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम खट्टर ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने बदली तस्वीर। हरियाणा में सेक्स रेशियो 871 से बढ़कर 921 हुआ। सीएम खट्टर ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, बोले कि ई गवर्नेंस लागू करना, भ्रष्टाचार खत्म करना बड़ी कामयाबी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे लखनऊ में पर्यावरण कॉन्क्लेव में हुए शामिल। विकसित देशों से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की अपील की। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत चेन्नई के कावेरी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। परिवार ने कहा कि रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए भर्ती हुए हैं। इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने पेगासस जासूसी कांड को भारत का आंतरिक मामला बताया। NSO सरकार को ही लाइसेंस देता है। पेगासस पर बोले AIMIM चीफ ओवैसी, कहा कि प्राइवेसी हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी सच्चाई सामने लाएगी। त्रिपुरा पुलिस ने पानीसागर की एक मस्जिद में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को गलत बताया। मस्जिद की फोटो ट्वीट कर कहा, मस्जिद सुरक्षित। त्रिपुरा पुलिस ने बिना जांचे सोशल मीडिया की पोस्ट रीट्वीट या लाइक करने से बचने की सलाह दी। अफवाह न फैलाने की बात कही। पुलिस की अपील के बावजूद राहुल गांधी ने किया ट्वीट, त्रिपुरा में मुसलमान भाइयों पर हो रहा है अत्याचार। मोदी सरनेम वाले बयान के मामले में सूरत कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मेवात में पुलिस ने देश के खिलाफ गालियां देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। वीडियो में किया था अपशब्दों का इस्तेमाल। पाकिस्तान के मैच वाले दिन भारत के लिए अपशब्द लिखने वाले के मामले में बरेली में केस दर्ज हुआ है। 2 लोगों के खिलाफ FIR। सीतापुर में भी एक शख्स को देश पर अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ा। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। नोएडा में देश विरोधी नारेबाजी करने वाले आरोपियों पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। सीएम योगी का आदेश, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह कानून के तहत होगी कार्रवाई। राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्टाफ साफिया मस्जिद को नौकरी से किया गया बर्खास्त। भारत की हार का जश्न मनाने का आरोप लगा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली MBBS छात्रा अनन्या जामवाल, पाकिस्तान राष्ट्रगान गाने वालों ने 2 दिन में आवाज चुप कराने की दी धमकी। अनन्या जामवाल ने कहा कि मैंने पाकिस्तान का समर्थन करने वालों का किया था विरोध। T20 मैच के बाद कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में लगे थे पाक समर्थक नारे। अश्विनी चौबे ने कहा, पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले देशद्रोही, ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए। योगी सरकार ने कर्मचारी को दिया बोनस का तोहफा। राज्य के कर्मचारियों को मिलेगा 30 दिन का बोनस। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के बाद अब सोरो में भी तीर्थ स्थल के रूप में दी मान्यता। पेट्रोल और डीजल और हुआ महंगा। 35 पैसे बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में 108 रुपए 64 पैसे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत। डीजल के दाम में भी 35 पैसे का हुआ इजाफा। दिल्ली में 1 लीटर डीजल 97 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर हुआ। कोलकाता में पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन का तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट 1 घंटे तक बंद की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने लगाई मुहर। कोलकाता में हौजरी उत्पादन से जुड़े एसोसिएशन का सेमिनार। जीएसटी स्लैब में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर चर्चा। एसोसिएशन ने जीएसटी स्लैब में 5 से 7% बढ़ोतरी पर जताई चिंता। कहा, ऐसा हुआ तो उत्पादन प्रक्रिया और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने फिंगरप्रिंट ब्यूरो के डायरेक्टर्स की ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अजय मिश्रा ने वारदातों को सुलझाने के लिए फिंगरप्रिंट के इस्तेमाल पर दिया जोर। कहा, फिंगरप्रिंट अधिक प्रामाणिक। दिल्ली की टीकरी बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने का काम शुरू। किसानों की सहमति से पुलिस ने जेसीबी मशीन के जरिए हटाए बैरिकेड।
टिकरी बॉर्डर पर अभी एक साइड की सड़क को साफ किया जा रहा है। सीमेंट के स्लैब के जरिए बंद किया गई थी रोड। गृह मंत्री अमित शाह के ओएसडी से मिला लखबीर सिंह का परिवार। सीबीआई से मामले की जांच, सरकारी नौकरी और 50 लाख के मुआवजे की मांग की। साल 2019 में जामिया हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। पूछा मामले में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई। त्योहारों पर भारतीय रेलवे का यात्रियों को तोहफा। दिवाली और छठ पूजा के लिए चलेंगी 110 स्पेशल ट्रेन। अशोक वाटिका से शिला लेकर अयोध्या पहुंचे श्रीलंका के हाई कमिश्नर। राम मंदिर में होगा इस्तेमाल। दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में दूसरी चार्जशीट दायर की। पहलवान सुशील कुमार है मुख्य आरोपी। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एक शख्स ने दूसरे को ब्लेड से किया घायल। आरोपी हिरासत में। बिहार के अररिया में एसएसबी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बिना वैध कागजात के नेपाल से भारत आए थे। नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार लोगों में उज्बेकिस्तान की 3 महिलाएं और 2 भारतीय युवक भी शामिल। हैदराबाद पुलिस ने 2 गांजा पेडलर को गिरफ्तार किया। 70 किलो गांजा बरामद की। आंध्र प्रदेश के चिंतूर से 2 करोड़ का गांजा बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुजरात के वडोदरा में नवजात बच्चे को चोरी करने वाले गिरफ्तार। बच्चे को पुलिस ने बरामद किया। हाथरस में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आम लोगों की मदद ले रही है पुलिस। ऑपरेशन प्रहार के तहत हुई कार्रवाई। इटावा में साइबर सेल की कार्रवाई। फ्रॉड से निकाले गए 38,000 में से 18,000 तुरंत वापस करवाए। उत्तर प्रदेश की पुलिस की अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश जारी। श्रावस्ती में 2 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। अयोध्या में अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार। 1 तमंचा जिंदा कारतूस बरामद। हरियाणा के रोहतक में महिला किसानों को रौंदने वाला ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। हादसे के वक्त चरखी दादरी से दिल्ली जा रहा था ट्रक। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट में दीपावली मेला शुरू हुआ। सीएम योगी ने उद्घाटन किया। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ पंडित दीनदयाल कर्मयोगी भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा पर आयोजित किया सुरक्षा से विकास कार्यक्रम। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना भी शामिल हुए। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से 84 घाट का टूटा संपर्क। सीढ़ियां डूबी हुई नजर आई। केरल के कोट्टायम, इडुक्की समेत 6 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई। दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ का विरोध प्रदर्शन। प्राइवेटाइजेशन को लेकर केंद्र सरकार का विरोध किया। गुजरात में गुरु पुष्य नक्षत्र पर गोल्ड खरीदने के लिए ज्वेलरी दुकानों में उमड़ी भीड़। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल में हुए शामिल। पंजाब के अमृतसर में मिस्री बाजार में बनाए जा रहे चीनी के खिलौने। त्योहार के सीजन में बड़ी है मांग। बिहार के सिवान में महिला ने 5 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सभी बच्चे स्वस्थ। दिल्ली के एम्स में वर्ल्ड स्ट्रोक वीक का आयोजन किया गया। लोगों को स्ट्रोक से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम। जम्मू में स्वयं रोजगार मेले का आयोजन। बेरोजगार युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की दी गई जानकारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आर्मी ने किया टैलेंट हंट और म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन। श्रीनगर में एप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। मनोज सिन्हा ने कहा कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र का अहम रोल होता है। किसानों के लिए मोदी सरकार ने लागू की कई योजनाएं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैज्ञानिकों से अपील की अपनी रिसर्च का फायदा लैब से लैंड तक पहुंचाएं। जम्मू कश्मीर के पुंछ स्टेडियम में पूर्व पुंछ क्रिकेट लीग की शुरुआत की गई और स्थानीय युवाओं को इसमें खुशी जताई। गुरुग्राम में इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की पहल। गाय के गोबर से बनाए जा रहे हैं दिए और लक्ष्मी गणेश। बंगाल के मिदनापुर में डॉल आर्टिस्ट को दिवाली पर अच्छे बिजनेस की उम्मीद। कोरोना की वजह से ठप पड़ा है कामकाज। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार चलाएगी हर घर दस्तक अभियान। मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। 2 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगा अभियान। नवंबर और दिसंबर महीने में 60 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य। टूरिज्म मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। कोविड वैक्सीनेशन और टूरिज्म साथ साथ चलेगा। देश में कोरोना के 14,287 नए मामले सामने आए। 803 लोगों की मौत। केरल में कोरोना से 7,838 नए केसेस सामने आए। बीते 24 घंटे में 57 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1418 नए केस और बीते 24 घंटे में 36 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के 38 जिले कोरोना मुक्त। बीते 24 घंटे में कोरोना के 11 नए केस मिले। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 42 लोग संक्रमित हुए। किसी की मौत नहीं। दिल्ली में छठा सीरो सर्वे किया गया। 28,000 सैंपल लिए गए। सीरो सर्वे में कुल पॉजिटिविटी 97%। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स संवाद कार्यक्रम लॉन्च किया गया। कार्यक्रम के तहत स्कूल मित्र 18 लाख से ज्यादा माता पिता से जुड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 990 नए मामले। कोलकाता के सोनारपुर में लगा 3 दिन का लॉकडाउन। 19 कंटेनमेंट जोन घोषित। उड़ीसा में कोरोना के 412 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 4 की मौत हुई। मिजोरम में सामने आए कोरोना के 547 नए मामले। 24 घंटे में 991 मरीज रिकवर। गुजरात में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर। 75% क्षमता के साथ खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। गुजरात के सूरत में त्योहारों के सीजन में बाजारों में उमड़ी भीड़। कोरोना का बढ़ा खतरा। छठ महापर्व में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील करेगी शारदा सिन्हा। स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा गीत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में डेंगू के मरीजों को मना
नहीं किया जा रहा है। हरियाणा के पंचकुला में डेंगू के केस बढ़े और अब तक 491 डेंगू के मामले सामने आए। डेंगू से अब तक किसी की मौत नहीं। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा। प्रदेश में डेंगू फैल रहा है, वो गुजरात की राजनीति में व्यस्त हैं। रूस में एक दिन में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। गैर जरूरी सेवाओं के लिए राजधानी मॉस्को 11 दिन तक बंद। युगांडा में कोरोना महामारी का स्कूली बच्चों पर बुरा प्रभाव। मजदूरी कर रहे हैं छात्र। 77 हफ्ते से बंद है स्कूल। चिली में बाहर से आने वाले विदेशी पर्यटकों को 5 दिन रहना होगा क्वारंटीन। कोरोना के बढ़ते केस के बाद फैसला। 6 साल तक बच्चे अब देश से जा सकेंगे बाहर। नियमों में बदलाव के बाद किया गया ऐलान। वॉशिंगटन डीसी में हुई यूएस इंडिया काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 18वीं बैठक डिजिग्नेशन डायलॉग के 4थे सत्र का भी आयोजन हुआ। दोनों पक्षों ने आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों पर रणनीतिक तालमेल बढ़ाने का संकल्प लिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए $144 मिलियन की मदद का ऐलान किया। विदेश मंत्री की ओर से भी जानकारी दी गई। फेसबुक का बदला नाम रीब्रांडिंग के बाद कहलाएगा मेटा। मार्क ज़करबर्ग ने किया ऐलान। कंपनी का फोकस वर्चुअल स्पेस बनाने पर है, जिसके जरिए ट्रांसफर और कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग टूल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ट्यूनीशिया में सड़कों पर उतरे प्राइवेट सेक्टर के लोग सैलरी बढ़ाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी हमने काम किया है, अब बढ़नी चाहिए सैलरी। अमेरिका के लुइसियाना में तूफान ने मचाई तबाही। 1 दर्जन से ज्यादा घरों को हुआ नुकसान। तूफान की वजह से 2 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल चलाया जा रहा है राहत और बचाव का काम। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा और धुआं। सामने आई नई तस्वीर। ज्वालामुखी से निकल रहे सल्फर हाइड्रोक्साइड गैस ने बढ़ाई चिंता। हवा की गुणवत्ता खराब होने का खतरा। मेक्सिको में सैकड़ों प्रवासियों का मार्च जारी। शहर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं लोग। काफिले में 1200 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। कोरोना महामारी के बाद शहर छोड़ने वाला सबसे बड़ा दल। सूडान में फिर से खोले गए सड़क और पुल। कुछ दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने बंद किया था। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी जीत। श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। दूसरे नंबर पर पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका ने जीत के लिए 155 रनों का दिया था लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया ने 17वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल की जीत। डेविड वार्नर ने शानदार बल्लेबाजी की। लंबे समय बाद फॉर्म में वापसी करते हुए 42 गेंदों पर 65 रन जोड़े। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान एरॉन फिंच ने 37 रन बनाए। स्टीव स्मिथ 28 और स्टेनोइस 16 रन पर नाबाद रहे। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 154 रन का लक्ष्य लिया। कुशाल परेरा और असलंका ने 35 रन बनाए। एडम जेम्पा बने प्लेयर ऑफ द मैच। जेम्पा ने 4 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट झटके। स्टार्क और कमिंस ने 2-2 विकेट लिए। वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले हैं। पहले मैच में वेस्टइंडीज और बांग्लादेश की टक्कर। दोपहर 3:30 बजे होगा मैच। बांग्लादेश से मैच से पहले 30 गेंदबाज जेसन होल्डर की वेस्टइंडीज टीम में वापसी। चोटिल खिलाड़ी मैकॉय की जगह मिला मौका। आज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की अफगानिस्तान से भिड़ंत। पाकिस्तान की लगातार तीसरी जीत से सेमीफाइनल में जगह हो सकती है पक्की। अफगानिस्तान सुपर 12 मुकाबले में दर्ज कर चुका है पहली जीत। अंक तालिका में पाकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर काबिज। T20 वर्ल्ड कप के बीच में ही तेज गेंदबाज अवेश खान लौटे भारत। इंस्टाग्राम पर दी जानकारी। नेट बॉलर के लिए हुआ था चयन। एशियन सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया का माइंड गेम। विस्फोटक ओपनर डेविड वार्नर ने कहा 4-0 से जीतेगी ऑस्ट्रेलिया। IPL 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में नहीं दिखेंगे डेविड वार्नर। ऑक्शन में देंगे अपना नाम। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं खेलने की बताई वजह। कहा मेरी सौतेली बहनें श्वेत और सौतेली मां श्वेत। डिकॉक ने वेस्टइंडीज से मैच के दौरान घुटने पर बैठने से किया था इनकार। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान से जुड़ने का दिया था निर्देश। पाकिस्तान क्रिकेट कोच सकलेन मुश्ताक का बयान अच्छा होता T20 फाइनल का मुकाबला भारत पाकिस्तान में होता। सकलेन मुश्ताक की दोनों देशों के खिलाड़ियों से अपील। अगर फाइनल में होता है मुकाबला तो भारत पाकिस्तान की अच्छी दोस्ती का दे संदेश। IPL 2022 में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और किरण पोलार्ड को रिटेन कर सकती है मुंबई इंडियंस। ऑक्शन के लिए हार्दिक को कर सकती है रिलीज। पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 10 दिन तक टीम होगी क्वारंटीन। पाकिस्तान दौरे पर है वेस्टइंडीज की टीम। दूसरी बार DTCA के अध्यक्ष पद का चुनाव जीते रोहन जेटली। सिद्धार्थ साहिब सिंह वर्मा बने सचिव। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु की शानदार जीत। डेनमार्क के लायन क्रिस्टोफरसन को हराकर तीसरे दौर में पहुंची। पुरुष सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन ने तीसरे दौर में बनाई जगह सिंगापुर के लोकीन को सीधे सेटों में हराया। फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल में अश्विनी पोनप्पा और सात्विक साईराज की हार। महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल चोटिल होकर हुई बाहर। गटर के पास पटाखे से लगी भीषण आग। बाल बचे बच्चों की जान। सूरत का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। बाइक सवार शख्स सड़क पर दिखा रहा था स्टंट। अचानक हुआ हादसा। सोशल मीडिया पर लोग बतौर चेतावनी शेयर कर रहे हैं वीडियो।
साउथ वेस्ट एयरलाइंस के चालक दल के एक सदस्य ने फ्लाइट में हो रही देरी पर गाना गाकर यात्रियों का किया मनोरंजन। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कश्मीर में हाथों में हाथ डाले दिखी नुसरत जहां, इंस्टाग्राम पर शेयर किया रोमांटिक वीडियो। नीरज चोपड़ा की नन्ही फैन ने जीता सबका दिल। छोटी बच्ची ने कहा मेरे फेवरेट आप ही हो। वायरल हुआ वीडियो। और क्रिकेटर दिनेश कार्तिक बने जुड़वा बच्चों के पिता। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, लिखा 3 से 5 हो गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।